राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं हमारे यहाँ नाग पंचमी पूजती है। हाँ, नाग पंचमी आज किस तरीके से हमारे यहाँ पूजती है। हम चौखट पे बनाए जाते हैं, ये सोना बनते हैं रक्षाबंधन के दिन, और नाग पंचमी के दिन नाग बनाए जाते हैं। तो दरवाजे पे बनाए जाते हैं दोनों तरफ 5-5 नाग, लेकिन हम एक ही दरवाजे पे बना रहे हैं। अगर आप पर जैसे काला होता है तो काले से बना, जैसे तय पे काजल पड़ जाता है ना, उससे बना सकते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ अब तो हाल फिलहाल में रसोई में चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे बनता है खाना। तो देखिए हम पर मार का है, हम किसी भी से मतलब काली चीज़ से हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले नाग, और यहाँ पर हम थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे इसको, छींटे मार करके जल के, गंगा जल के तरीके से। अब इस पर नाग बनाएंगे हम। ऐसे तो देखो नई नई चीज़ें आजकल भरती जा रही हैं। मिट्टी के बनाते हैं नाग, और उसको मिट्टी के बना करके थाली में रख के पूजते हैं। लेकिन हमारे शुरुआत से ऐसे ही बनते आ रहे हैं। दीवार पर 5 नाग बनाए जाते हैं दोनों तरफ, वैसे दरवाजे के बाहर ही बना जाते हैं। अब आजकल ना बाहर कोई टोका टोकी करे, क्या है, कहीं नहीं शहर में रहती है तो नहीं पता, कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस वजह से घर में ही हम बना करके ये पूजन करते हैं नाग पंचमी के दिन। तो 5 नाग हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम दीप जलाएंगे। दीप जरूरी होता है, सबसे पहले दीप जला करके तो घी का दीपक जलाएंगे, और नीचे चावल रखकर हम वहीं पर स्थान दे देंगे दीपक को। घर में पता है पूजन करते हैं तो ये हमारे बहुत अच्छा होता है। बहुत ही एक सदियों से चला आ रहा है ये चीज़ें। हमें हर एक किसी की पूजन करना चाहिए, और हमें अपनी रीति रिवाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो छोटी सी चौखट एक साइड में हमने, हमारा गेट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर पूजन करेंगे नाग देवता का। और 5 तो कम से कम हमें 5 नाग बनाना चाहिए, और बना करके जब उनका पूजन करना चाहिए। तो हमने 5 नाग मार्का से बनाए। पहले तो चूल्हे मिट्टी का होता था, तो उस पे तई पे और कढ़ाई पे जैसे हम सब्जी वगैरह रोटी वगैरह बनाते थे, तो उस पर काला लग जाता था, तो उसी से बनाते थे। तो आजकल तो किसी से काले से बनाना चाहिए। तो देखिए हमने धूप दीप जला ली है, और फूल चढ़ा देंगे। सुबह तो हमने पहले ही कर लिया है, और अब फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल जैसा भी हो, पीले हैं और कैसे भी, मेरे घर में ये फूल लगे हुए हैं तो मैंने, और हमें ये पूजन पता है सुबह ही सुबह करनी चाहिए। सुबह ही सुबह पूजन किया जाता है। और घर में के मंदिर में, अगर मंदिर में जाओ तो मंदिर में शिव जी का, और शिव जी को जैसे जल चढ़ाओ तो दूध चढ़ाना। पहले तो हम दूध ले जाते थे, हमारी मम्मी वगैरह दूध देती थी कि जाओ बेटे बिल में डाल आओ। तो हम नागों के बिल में डालने जाते थे दूध, और कहते थे कि नागों के बिल में डाल के आओ दूध, तो दूध पी लेते हैं नाग देवता। तो भैंसें थी, गाय थी, ज़्यादातर गाय के ही दूध का पिलाते हैं, लेकिन दूध तो दूध ही है। और हमारा भाव होता है एक तरह का नाग पूजन करने का। तो देखिए हमने नाग रोली चंदन से हमने पूजन कर दिया है, टीका चंदन से। और कुछ मीठा है, मीठा जैसे मिठाई वगैरह हो तो उसका भोग लगा दो, नहीं तो थोड़ी सी जैसे सेवइयाँ बनाते थे, हमारे यहाँ सेवइयाँ बन जाती है तो सेवइयाँ बना लेते हैं। नहीं तो कोई मीठा हो तो उसका, और तो चीनी थी तो चीनी मैंने, और गुड़, वैसे हमारे यहाँ घी गुड़ से ही पूजन किया जाता है ज़्यादातर। और ये थोड़ा-सा हमने दूध लिया है कच्चा, तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके हम दूध पिला देंगे, थोड़ा-थोड़ा। और दीवार पे हम जैसे उनके मुँह से लगा के थोड़ा-थोड़ा ढक सा जाएगा तो दूध ऐसे पिला देंगे नाग देवता को। और हर एक जगह अपने-अपने तरीके से पूजन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ओर से ऐसा ही पूजन किया जा रहा है शुरुआत से ही। जब से हमने बचपन से शुरुआत, हमारे मम्मी-पापा, हमारे ससुराल में भी ऐसे ही पूजन किया जाता, तो हम भी ऐसे जगह-जगह हर एक तरह से पूजन किया जाता। अब देखो अब तो नाग के बिल वगैरह नहीं मिलते, तो घर पे ही ऐसे बनाकर घर पे भी बनाते थे, और मंदिर में भी चढ़ाते थे। मंदिर आस-पास काफ़ी दूर-दूर पे थे, अब तो पास-पास में ही मंदिर बहुत हो जाते हैं ज़्यादा सिटियों में, शहरों में। और हमारे पास तो बहुत काफ़ी दूर था, तो हम ना मंदिर में नहीं जा पाते, घर पे ही बना के ऐसे ही पूजन किया करते थे। तो हमने दूध दूध चढ़ा कर के, दूध पिला कर के उन्हें दे दिया है। और
धूप दीप दिखा देंगे, अब आरती कर लेंगे। अगर हम नाग पंचमी के दिन ये नाग देवता की पूजन करते हैं तो कभी हमें नाग देवता सपनों में आते हैं, दिखते हैं किसी को, कभी सपनों में नहीं दिखाई देंगे। और देखो हमारी तो ये योनि ही हमारी एक नाग देवता से प्राप्त हुई है, क्योंकि नाग देवता से शेष नाग और मतलब जैसे इच्छाधारी नाग होते हैं, तो एक इच्छाधारी नाग इंसान का रूप ले लेते, तो योनि भी हमारी नाग देवता से ही प्राप्त हुई है। तो हमें ये नाग का पूजन बहुत ज़रूरी होता है करना, और करना चाहिए। हमारे पितृ भी नागी के रूप में दिखाई देते हैं हमको, और ये नाग दोष होता है वो भी हमारा खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें नाग पंचमी का पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी हमसे भूल चूक हो क्षमा करें, और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। और जो भी हम और ये दूध बचा है तो दूध हमें कहीं बिल में डाल देना चाहिए, या शिव जी पे ये दूध चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शिव जी के ऊपर नाग देवता है तो इसलिए उन्हें चढ़ा देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर।